नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है परसों का वीडियो और कल था कृष्णा का जन्मदिन। तो परसों ये 12 बजे के करीब का टाइम है और मैं लगी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मैं और गुड्डू गुड्डू भी मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और इस दिन एकादशी थी तो चावल वगैरह कुछ नहीं बन सकते थे, और चावल छोले या राजमा या क्या बोलते हैं दाल वगैरह के साथ ही हमारे यहाँ पे खाते हैं, तो वो नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आलू की सब्जी और रोटी बना लेती हूँ, साथ में दही थी। तो मैं आपको बता दूं, इस दिन मम्मी हर आने वाली थी गांव में से। आशु गांव में गई हुई है, आशु और जीजा जी गई हुई थी, आपको पता ही है। तो फिर वो लोग आ रहे थे वहां से, तो उनके साथ रुचि, मम्मी, आरू भी आ रही थी, और वो रामपुर को होते हुए आ रहे थे क्योंकि उन्हें वो आगे पता लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैं कहा चलो खाना बनाती हूँ, क्योंकि बात हुई थी जैसा, तो वो कह रहे थे कि हम 12 1 1:30 बजे तक आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो फिर बना देती हूँ मैं खाना। तो फिर ये है कि जब आते हैं तो अगर खाने की तैयारी नहीं हो रखी है पूरी, फिर उसी में ही लगे रहो। जो बैठे हैं वो बैठे रहते हैं और दूसरा आदमी काम में लगा रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो पहले कर लेती हूँ। पहले मैंने अपने घर के काम समेटे सारे के सारे। सुबह के टाइम सुनीता आ गई थी, वो अपना झाड़ू पोछा करके चली गई थी। किचन मैंने अपने आप समेट दिया था, नाश्ता पानी जो भी था। तो यहाँ पे देखिए बच्चे थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करते ही रहते हैं। गुड्डू जो है वो आलू कटवा दिए थे उसने, और जो पीहू है वो आटा छान भी बना दूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा तो आटा बना देती है पीहू, लेकिन ज्यादा आटा नहीं बनता। तो वो फिर मैं कहा तू छान दे बेटे, मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे पहले तो मैंने फटाफट से प्याज का तड़का लगाया और उसके बाद टमाटर वगैरह डाल के फिर मैं आलू का तड़का लगा। तो जी देखिए यहाँ पे आटा बनने लग रहा है, और वो अभी थोड़ा सा वैसा हो रहा है ना, क्योंकि नए गेहूं का आटा ना अच्छा नहीं बनता, और रोटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती उनकी, पता नहीं क्यों। तो ये बस थोड़ा सा आटा रह रहा है, जो हम खरीदते थे ना गेहूं, ये वही है। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा मैं नहीं इस आटे को दोबारा करूंगी। मैं कहा इसमें से, मैं कहा ना तो इसकी रोटी अच्छी आती, ना सफेद आती, और ना ही वो नरम रहती। मैंने कहा अजीब सी रोटी होती है, जैसे टूटी टूटी सी। तो फिर कहने लगे कि चल कोई बात नहीं, इस बार कर ले, फिर आगे से जो मतलब जिसमें तू बनाने में सही रहे तुझे वो ले ले। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़े से बर्तन हुए थे, जैसे खाना वगैरह बनाया था, बाद में बच्चों ने कुछ खाया था, इनको मैंने कुछ बना के दिया था, क्या हलवा वगैरह क्या दिया था बना के, मुझे नहीं पता। नहीं, हलवा नहीं दिया था, मुझे लगे जमे वगैरह थे कुछ जो इन्हें मैंने बना के दिए थे बाद में। तो वही उनकी प्लेटें वगैरह सी और थी, तो वो भी। और उसके बाद जो किचन टॉवल्स थे, मैंने सोचा मैं लाओ इनको भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो साफ हो जाते हैं। तो जितने भी किचन टॉवल थे वो सारे मैंने भिगो के रख दिए। पहले तो सोचा कि धो दूं, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जी का तड़का लगा दिया, और साथ के साथ ही मैं सोच रही थी रोटी बना दूं, क्योंकि उधर से भी कई जने आने लग रहे थे और इधर हम भी कई जने हो रहे। तो फिर मुझे ये था, मैंने कहा रोटी काफी सारी बनेंगी या जैसे भी होगा। तो मैं कहा बच्चे, क्योंकि वो टाइम भूख का हो रहा था, फिर आते ही एकदम से ये हो जाता है कि भूख लग रही। तो इस वजह से मैं रोटी फिर पहले ही बना के रख रही थी। मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि वैसे सही में बताऊं, भगवान की कृपा से मेरी बनाई हुई रोटी हार्ड नहीं होती, मतलब वो नरम रहती है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं सेक के भी रख देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं रोटी सेक ही रही थी, और रोटी सेकते सेकते ही फिर जो मम्मी आ रहे हैं वो आ गए थे।
हेलो जी, ओ बाल कटवा लिए भाई। भाई जान बड़े हो गए आप तो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते मौसी जी। आओ अंदर तो आओ जल्दी जल्दी। हेलो। अरे उसका जी खराब है अभी। अच्छा जी खराब हो रहा। नमस्ते आशु मम्मा जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते दी। लाइए अंदर हम क्या चल। आओ जी। नमस्ते जी नमस्ते। लेट से बेटा यहीं से लेट जा। पहले जब काम आया वो मुझे लगा रूही बारिश हो रही है। रूही हाल चाल कैसा है? और तू कैसी है? कैसी है बोल ले। ठीक है, उल्टी लगी। ठीक है अभी और पहाड़ों से ना आया। क्यों ये पहाड़ नहीं आ रहे हैं सारे? तो जी देखिए मम्मी हर आ गई है। मम्मी है, आशु है, रुचि है, आरू है और साथ में ही आई हैं शिवाय और ओम भी आए हैं क्योंकि वो लोग आ रहे थे उधर से रामपुर से, तो फिर स्पेशली शिवाय और ओम को लेने के लिए वो लोग रामपुर भी गए थे। तो देखिए जी बस यहाँ पे आए हैं और मैं मम्मी के पैर दबा रही हूँ और मैं अपने हाथ वगैरह से धुल के आई इसलिए थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि मैं रोटी बना रही थी तो हाथों पे आटा वगैरह लग रहा था, तो इसी वजह से फिर मेरा थोड़ा सा आने में प्रोसेस लेट हो गया। तो यहाँ पे आके मैंने माता जी के चरण दबाए और उसके बाद बस थोड़ी सी देर बैठे, हालचाल पूछे अपना सब कुछ। और उसके बाद बस फिर खाना तो बन गया ही था, खाना तैयार ही हो रहा था, बल्कि मैंने पूछा, मैं कहा पहले चाय वगैरह बना दो कुछ। फिर ये कहने लगे कि नहीं चाय तो रहने दो, बस खाना ही खाएंगे। बल्कि भाभी ने रामपुर से लस्सी दी थी तो वो लस्सी भी थी तो मतलब सब्जी के साथ वो रहेगी, कुछ दही हो जाएगी और कुछ लस्सी। और ये बिल्ली जो मैं बता नहीं रही थी आपको, मैंने कहा बिल्ली आती है तो ये किचन की खिड़की बंद रहती है ना, और ये बिल्कुल ऐसे हो रही बिल्ली जैसे कि पालतू हो। तो यहाँ पे गांव में से दूध वगैरह लेके आए थे तो ये गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इस वजह से क्योंकि गर्मी हो रखी थी तो वहां पे कुछ शायद भाभी ने रामपुर से दिया था दूध और लस्सी, कुछ मम्मी शायद गांव में से लेके आई थी। तो ये गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके बाद बस यहाँ पे रोटी देनी थी तो पता नहीं क्या करने लगे थे, तो फिर मैं कहा चल अभी थोड़ा सा टाइम बच रहा तो ये किचन टावल ही धुल के डाल दूं, ये दिख गए मुझे। क्योंकि बीच में जितना भी टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा मिलता है ना तो मैं उसमें अपने जो मेरे रुके हुए से काम है वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं स्पेशली उनके लिए टाइम निकालने बैठूंगी तो फिर वो स्पेशली टाइम नहीं निकलता, तो बीच में जितना भी थोड़ा बहुत मुझे मिलता है वो मैं कर लेती हूँ। और रूही ने जो ये टॉप डाला हुआ है ना, ये इसके डैडी ने बनाया था, मैं आपको शायद बता भी रही थी एक दिन पहले, ये पीहू ने डाल रखा था। और रूही और पीहू दोनों की हाइट लगभग लगभग सेम सी ही हो रखी है, मतलब इनको दोनों को सेम ही साइज आते हैं। और पीहू की बस और रूही की में 19-20 का फर्क है सिर्फ हाइट में, नहीं तो बाकी दोनों की दोनों सेम हो रखी हैं। सेम ही साइज के दोनों के कपड़े आते हैं। तो बस देखिए जी यहाँ पे ये हो गए थे तो मैं रूही को बोल रही थी, मैंने कहा बेटे इनको बैक साइड में फैलाया, क्योंकि उधर मैंने एक तार सा बांधा हुआ है, कान्हा जी के कपड़े हुए जैसे थोड़े दो रोज डेली के जो कपड़े हुए वो तो मैं वहीं पे डाल देती हूँ, ज्यादा होते हैं तो फिर छत पे डाल जाती हूँ। तो एक तार सा बांधा हुआ है जिसपे तौलिए वगैरह डल जाते हैं सारा अपने। तो यहाँ पे देखिए जी दूध जो है ना ये थोड़ा इसमें ज्यादा हो रहा था तो मैंने दूसरे भिगोने में निकाल दिया। और उसके बाद बस मैं यहाँ पे लगा दूंगी खाना। और आशु भी आ गई थी मेरे साथ शायद हेल्प करवाने के लिए, आशु थी पता नहीं बच्चे थे, मतलब कोई ना कोई था। तो होता है कि भाई सब लगते हैं तो हो ही जाता है और करने से होती है, देखिए ऐसा नहीं है। और ये भी है कि भाई तू अपनी बहनों का ज्यादा करती है या इसके साथ कम करती है या उसके साथ, भाई देखिए मेरा जो जो जितना मेरा है मैं उतनी ही उसकी हूँ, वो सबके साथ है। मेरा ये नहीं है कि मैं खम्मा खाई गले लिपट रही चिपट रही या कुछ कर रही, जो सामने से जैसा व्यवहार मुझे मिलता है ठीक वैसा ही मैं भी रिटर्न में देती हूँ। कोई अच्छी तरह बोल रहा है तो मैं भी अच्छी तरह बोल लेती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो फिर मैं भी नहीं बोलती हूँ। ऊपर पड़े कोई काम करना तो वो अपने बस का है नहीं, तो मेरा तो सीधा सा हिसाब है, जो जितना मेरा है, नहीं जिसके लिए मैं जितनी हूँ उतना ही वो मेरा है, उससे ना ज्यादा और ना कम। क्योंकि ना तो मैं फालतू करती किसी के साथ और ना ही मैं कम करती, अच्छी तरह बोल लो तो अच्छी तरह बोल लेती हूँ, नहीं कोई बोलता तो मैं भी नहीं बोलती, सीधा सा है। अब देखिए वो हैं तो बोलती हैं तो मैं भी बोल जाती हूँ, अच्छी तरह बोलती हूँ, अगर नहीं बोलती मैं भी तो फिर मेरा भी नहीं है उतना कि भाई मैं भी बोल पाऊँ। तो ये है।
तो यहाँ पे देखिए लस्सी थी, थोड़ी गर्म सी और थी, तो मैं इसमें बर्फ वाला पानी डाल रही थी। मैंने कहा सब्जी जो है वो मैंने थोड़ी रसे से वाली बना रखी थी और टेस्टी बन रही थी सब्जी। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से सबके लिए खाना लगाया और करेला भी रखा था, करेला बनाया हुआ था, तो मम्मी कहने लगी कि करेला भी देना। और उसके बाद जो दही थी, अचार वगैरह जो भी था वो सारी चीजें मैंने लगा दी हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद हम सारी दोपहर ही लेटे रहे, मतलब जो भी बाद में था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने कहा लेट जाओ सब, क्योंकि सुबह से उठे हुए तो थक भी जाते हैं, और सफर में तो ऐसा है कि आप घर में काम कर लो उसमें इतने नहीं थकते जितने कि आप सफर में थक जाते हो। तो इसी वजह से बस फिर हम लोग लेटे, फिर बल्कि हमने शाम को चाय वगैरह पी, लेकिन इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैंने कहा लेटे हुए हैं अपना, ठीक है, बातचीत हो रही है, चाय वगैरह पी ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस गुड्डू मेरी हेल्प करा रही है सबको खाना देने में, और सब खाना खा रहे हैं। ये शाम का हो गया है टाइम, और पूजा का टाइम हो गया मतलब हमारी, और सब चले गए हैं उधर। दोपहर को सब इधर ही थे, चाय पानी वगैरह पी के अब गए हैं उधर, और अब शायद हमें भी उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत क्या होगी है कि अब इधर जैसे जैसे गर्मी हो रही है ना इधर वाली साइड, तो पानी की होने लगी है दिक्कत। हमारे यहाँ आता है सप्लाई का पानी, पहाड़ी एरिया है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ और शायद आगे हमसे कालका में भी पानी की दिक्कत हो रही है बहुत। और हमारे यहाँ भी हो रहा है कि ना तो सप्लाई का पानी आ रहा, ना ऊपर टैंक में पानी है और ना नीचे। और अगर जैसे हम टैंक भरवा लेते हैं ना उनसे टैंकरों से, तो वो भी नहीं मिल रहे। तो पीयू के डैडी को मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा पानी ख़त्म है जी, बल्कि बर्तन भी बीच में ही रह गए थे हमारे, और पानी बिल्कुल नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है टैंक में। तो अब वैसे तो चल भी जाए थोड़ा बहुत काम, लेकिन भाई बच्चे हैं साथ में और रात को ज़रूरत पड़ जाए, या जैसे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, जैसे भी आप सभी को ही पता है, तो वो वाली दिक्कत हो रही है। तो अब क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये है कि उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर है कुई अपनी, तो वहाँ पे तो पानी की ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो वैसे तो सारे उधर ही जा रहे हैं, सारे उधर ही चले गए थे अभी, कि बच्चे भी हैं यहाँ पे, सिर्फ मैं और रूही है। हो रही रूही वो देख लो उसकी हरकतें। तो अब मैं भी जाऊंगी और रूही भी जाएगी। अभी वैसे हमें करनी है पूजा पाठ, मैं जो मतलब टाइम हो रहा पूजा का, तो बस मैं नहाना तो होएगा ही नहीं, क्योंकि पानी नहीं है, तो मुँह हाथ धो के ही काम चलाना पड़ेगा मुझे, थोड़े बहुत जो भी होगा, अगर पानी नहीं तो आज ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो पूजा पाठ करके फिर उधर ही जाएंगे हम लोग, और शायद आज का नाइट स्टे हमारा वहीं पे ही रहेगा। बाकी देखते हैं जैसे भी होता है। कोशिश तो सोच रही मैं, देखूँ एक दो से पूछ के कि अगर पानी के टैंकर का मिल जाए किसी से, या कोई मिल जाए तो ना जाना पड़े, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो फिर जाना पड़ेगा उधर हमें। तो खैर चलिए, पहले तो इतना पूजा, चलो बेटे हैं करते हैं पूजा की तैयारी सोने। चलो तो जी देखिए, मैं आ गई थी इधर, और यहाँ पे ना जो बुआ जी सास हैं एक हमारी, आपने शायद आंसू के वीडियो में देखा होगा, तो उन्होंने दिए थे आम। कुछ आम उन्होंने अचार के लिए दिए थे, और कुछ आम उन्होंने जो पका के खाने के लिए दिए थे, क्योंकि इनके यहाँ पे बाग नहीं है पीयू के डैडी हर के यहाँ पे। हर साल तो हमारे यहाँ से, मतलब मेरे मायके वाली साइड से भी आम आते हैं, गांव में भी आते हैं, और यहाँ से भी, मतलब जो ताऊ जी ताई जी हैं वो भी भेजते हैं, और मेरे मम्मी पापा जी भी भेजते थे। बल्कि पिछले साल जैसा पापा जी नहीं थे तो मम्मी थी, और इस बार जैसे मम्मी पापा जी भी नहीं है तो भाई अभी है नहीं, और अभी आम इतने आए भी नहीं है मतलब पूरे। तो वो मतलब कह रहा था कि मैं भेजू आऊंगा तो मैं लेके आऊंगा आम वगैरह। तो हमारे इधर ऐसा नहीं है कि हम ही जिनके यहाँ पे जो चीज है वो एक दूसरी रिश्तेदारी में देते ही है। ऐसा नहीं है कि बस हमारी बुआ जी के यहाँ पे भी जिनके यहाँ पे है या नहीं है वो भी नहीं है। तो ये होता है कि मतलब जो चीज अपने यहाँ पे फसल हो रही है वो सब अपनी देते ही है। और आम का तो देखिए ऐसा है, सभी को ही पसंद होते हैं। तो अभी ये बुआ जी के यहाँ से आए थे अचार के लिए, तो मैंने भी मंगवाए हुए थे अचार के आम पहले ही, क्योंकि मुझे तो ज्यादा खाना नहीं होता।
पीयू के डैडी हमारे अचार खाते हैं बस, बाकी हम तीनों चारों बहुत कम रेयरली ही अचार खाते हैं, ना मैं खाती ना तीनों बच्चे इतना खाते। तो उनके हिसाब से मैंने 2 किलो आम मंगवाए हुए हैं और उनका ये अचार मैं डाल लूंगी। तो ये मम्मी ने मतलब बुआ जी हरने दिए हैं तो ये काट रहे थे, मैं कहा चलो बैठे हैं तो काट लेते हैं इसको और क्या। तो यहाँ पे ये अचार के आम जो है इनको धो धा के काट के रख रहे हैं, और ये जो मम्मी डालती हैं अचार ये डालती हैं दूसरे तरीके से, वो आंच वाला, और मैं डालती हूँ हरा अचार, क्योंकि पीयू के डैडी को वो हरा अचार ज्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके। तो यहाँ पे फिर खाना वाना तो इतना था नहीं किसी का भी, क्योंकि चाय वगैरह पी रखी थी और शाम को शायद बच्चों ने मैगी वगैरह कुछ खा ली थी इधर आके, और मेरा भी मन नहीं था, तो मैंने तो रात का खाना मैं ज्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, बहुत कम कुछ खाती हूँ, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे अब हो गया है लेटने का प्रोग्राम, और उधर पानी खत्म हो ही गया था जैसे मैं बता रही हूँ। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे कर रहे हैं सामान उठा उठू के बाहर रख रहे, जैसे भी हो भाई अपना लेटने का जुगाड़ करते हैं। और जल्दी ही जो मेरे सोफे हैं वो भी उधर से वापस आ जाएंगे, तो वहां पे स्पेस भी निकल जाएगा, क्योंकि भाई काम को भी हम लोग भी शिफ्ट करने का सोच रहे हैं जैसे भी होगा। तो जब भी काम शिफ्ट हो जाएगा घर से, जो कपड़े का काम है, तो जो वो उसी दिन फिर हम अपने वाले जो सोफे हैं वो भी मंगवा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता लगता, भाई ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई सामान वहां रख दो, नहीं तो आज के टाइम में कोई भी अपने घर में किसी का भी सामान नहीं रखने देता। तो ये भी उनका बड़प्पन है कि भाई उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे रख लो और इधर उधर कहाँ रखना। तो बहुत बड़ी बात है जी आज के टाइम में। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे हम लगाने लगे हैं बिस्तरे, और ऊपर नीचे गद्दे से करके जैसे भी हम लोग लेट जाएंगे। और बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि हम सारे के सारे इकट्ठे होके मतलब बातें भी की हमने, सारा कुछ किया, और अच्छा लगता है। जैसे गर्मियों में होता था ना पहले के टाइम पे कि सब लोग छतों पे लेटते थे, खेलते थे, बच्चे खेलते रहते थे और मम्मी पापा बात करते रहते थे, और मतलब पता नहीं लगता था। हालांकि अब छत पे तो है नहीं, लेकिन एक रूम में हम सारे के सारे इकट्ठे हो गए और बहुत इंजॉय सबने किया। तो खैर यहाँ पे जी चलिए बस अब हम लोग करेंगे रेस्ट, और जो अपनी बातें हैं जो भी है सारा कुछ, और फिर उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि अगले दिन था कृष्णा का जन्मदिन, तो उसके लिए भी सुबह से उठ के हमें फिर तैयारी करनी थी। तो चलिए इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।